हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मीनी ठहरो चैनल पे। एंड अभी हम कर रहे हैं रीडिंग नो कॉन्टैक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनके भी लाइफ में हैं, हम उनके लिए एक रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो यस, थोड़ा सा दिन मेरा गया मेडिक के यहाँ पे। ओके, मैसेज को भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, सो वी वेंट देयर। थोड़ी शॉपिंग की, 2-3 चीज़ों की शॉपिंग करनी थी, लेकिन बिल हो गया 4000 रुपीज़ का। ओके, तो चलो यहाँ पे करने वाले हम पिक कार्ड रीडिंग। एंड एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। दिस इज़, अगर आपको पता है, इफ़ यू आर फैन ऑफ निकलोडियन या फिर आप साइकिल के फैन, को पता है ये कौन है, शिवा। ठीक है, एंड ये हैं कृष्ण, इनको कौन नहीं जानता। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपको जो है, आप इस ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं। एंड वी विल टेक अ लुक एट द रीडिंग। ठीक है, दोनों कौन सिचुएशन है और व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ। तो हम यूज़ करने वाले हैं ये डेक ओरेकल कार्ड्स। हम काफ़ी दिनों बाद यूज़ करने वाले थे। ठीक है, यहीं पे थे, लेकिन मुझे देखा नहीं अभी। एक्चुअली मेरे 2 बड़े बैक बॉक्सेस, इतने बड़े बॉक्सेस हैं एज यू कैन सी। ठीक है, इतने बड़े बॉक्सेस हैं, वो भर चुके हैं। इतने डेक हैं और भी 2-4-5 डेक तैयार करने हैं, मंगाने हैं, तो देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ। ओके, तो सबसे पहले चुनते हैं हम शिवा को। ठीक है, तो मैं पहले ऑब्जेक्ट रखता हूँ शिवा, कृष्ण को साइड में रखता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। एंड लेट्स टेक अ लुक एट दैट दिस। जिनको भी साइकिल अच्छी लगती है या फिर ये अवतार अच्छा लगता है, इफ़ यू हैव सीन ये सीरियल, तो को पता है कि शिवा कौन है, क्या है, उसके सीजन्स भी आ चुके हैं। सो यस, ये मैंने अपने डैड के लिए लाया था, उनको शिवा कार्टून बहुत पसंद है। एंड आई वाज आल्सो इंस्पायर्ड, इसलिए हमने 2 साइकिल ली, मेरे लिए और सिस्टर के लिए। ठीक है, मेरी कॉस्टली है, गियर वाली साइकिल है। आई थिंक मुझे आई थिंक 13,000 को कुछ मिली। तो चलो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। और हम करने वाले हैं ट्रेडिशनल रीडिंग एंड पिक करने वाले हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, सो नो कार्ड सिचुएशन है, व्हाट्स गोइंग ऑन इज हर माइंड। फर्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। वाओ, एंटरटेनिंग। ठीक है, ये व्यक्ति एंटरटेनिंग कर रहा है, खुद को एंटरटेन करके रख रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर वरिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ पर्सन, तो ये व्यक्ति जो है ये अपनी हालत के ऊपर तरस नहीं खा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि भाई क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या वो सही तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, गम है, दुख है उनकी ज़िंदगी में। तो मुझे नहीं लगता उनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई गम है। ये व्यक्ति अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, खुद को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और हम किसी व्यक्ति के बारे में जो हमारा पास्ट है या फिर जो हमारा स्वभाव है उसके तरह से ही सोच विचार करते हैं, है ना। जैसे कि कोई कछुआ है तो वो कछुए की तरह ही सोचेगा, वो कभी भी जो खरगोश है उसकी तरह नहीं सोचेगा, है ना। तो इसलिए 2 कहानियाँ होती है, खरगोश एंड कछुए की, कि एक में खरगोश जीतता है, एक में कछुआ जीतता है। दोनों की अलग अलग सीख है। तो ठीक है, वो तो बात हो गई अलग, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति एंटरटेनमेंट खुद की कर रहा है। सेकंड कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, वो है इमोशनल कोलैप्स। ओके, देखो सेकंड कार्ड इसके बाद तुरंत ही आ चुका है, वो है इमोशनल कोलैप्स। व्हाई दिस कार्ड हैज़ कम हियर आफ्टर एंटरटेनिंग। देखो, खुद को एंटरटेन करना ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो एंटरटेन नहीं करेगा तो ज़िंदगी में फ़न ही चला जाएगा, है ना। अब देखो, आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्यों टूटी, या फिर आपके दोनों में नो कॉन्टैक्ट क्यों आ गया, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हालांकि आपकी कुछ वजह हो सकती है, उस व्यक्ति की भी कोई वजह हो सकती है ना। शायद दोनों वजह मैच करे, शायद दोनों वजह मैच ना करे। कई बार कपल जो होता है वो कहता है कि भाई हमारे लिए बेहतर होगा कि हम स्प्लिट करें। एंड कई बार कपल जो होता है वो डिफरेंसेस लेके रखता है कि वी आर स्प्लिटिंग बिकॉज ऑफ यू, एंड वो ब्लेमिंग प्रोसेस चलती रहती है, बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ यू। तो यहाँ पे व्यक्ति इमोशनली कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, तो अगर इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं आप, तो जो भी इसकी लाइफस्टाइल थी वो शायद पूरी तरह से बदल चुकी हैं। इसकी जो थिंकिंग है वो बदल चुकी हैं। रात में नींद शायद कम आ रही है, एंड सोचना बहुत चालू है। ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक वो ज़्यादा बन सकता है या फिर बन चुका है। ये होता है जब कोई व्यक्ति इमोशनल कोलैप्स होता है, तो वो कहीं बाहर सहारा ढूंढता है। ठीक है, अब अगर दोस्त अच्छे नहीं हैं तो वो गलत रास्ता इसको दिखा सकते हैं, तो शायद इसलिए एंटरटेनिंग यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखते हैं एक कार्ड क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है कैंडल लाइट। ओके, तो इसके दिल में जो चल रहा है वो है कैंडल लाइट। समवेयर दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर द कैंडल लाइट काइंड ऑफ थिंकिंग। तो ये उसके जहन में क्यों है, बिकॉज दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग, है ना।
तो शायद ये व्यक्ति ज़्यादातर बाहर खाना खाता है, रेस्टोरेंट में खाना खाना इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड मे बी इसने अपने लिए शायद कोई नया पार्टनर ढूंढ भी लिया होगा। कैंडल लाइट यहाँ पे आ चुका है, सो पर्सन इज़ लाइक दैट देयर। या फिर ये भी हुआ है या फिर हो रहा है कि मे बी जिस रेस्टोरेंट में आप हमेशा जाते थे कि भाई आपका फेवरेट रेस्टोरेंट था जहाँ पे आप जाते थे एंड फन करते थे, अब आप दोनों नहीं जाते तो ये खुद अकेला वहाँ पे जाकर बैठता है एंड ओनली कपल्स आर अलाउड। तो शायद ही इज टेकिंग समबडी एल्स विद हिम और हर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये बात उसके दिल में शायद चल रही है, आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब देखो क्या होता है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या इसको गलत समझा जा चुका है या फिर क्या आप इसको गलत समझ रहे हैं, है ना। अब गलत समझा जा चुका है इसलिए आ रहा है कि मे बी हर कोई व्यक्ति है उसको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है ना। जब तक कि आप किसी व्यक्ति को हर्ट नहीं करते, आप कोई चीज़ इलीगल नहीं करते, जैसे कि मानो आपको गाना सुनना है, आप हेडफोन लीजिए, आप ईयरफोन्स लीजिए, आप ज़ोर शोर से गाना सुन रहे हैं, किसी और को क्या दिक्कत हो सकती है ना। मे बी आप बस से जा रहे हैं, कहीं पे लाइन में खड़े हैं, यू आर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, ये आपका हक है, राइट है। लेकिन वही आप पूरा कोई स्पीकर ला रहे हैं और ढाम 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 म्यूज़िक प्ले हो रहा है, कोई हॉस्पिटल के नज़दीक लोग जा रहे हैं तो उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो शायद इन्होंने कोई जो चीज़ की है, क्या आपने उनका गलत मतलब निकाला है। एंड दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर आपका रिश्ता टूटा है किसी वजह से और अगर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या ये गलत है, ये भी आपको ये पूछना चाहते हैं या फिर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जहाँ पे आ गए हैं वो है लेट गो और लेट्स गो। इनके सामने जो हमें दिख रहा है वो है ऑप्शन, वो है लेट गो या लेट्स गो। ठीक है, या तो वो आपके साथ जाना चाहता है कि भाई चलो फिर से एक बार नई शुरुआत करें, या फिर कि भाई चलो हो गया, ये फाइनल हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो व्यक्ति मेरे हिसाब से रुका नहीं है, ये व्यक्ति आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखो हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई अल्कोहल पीता है तो एक लिमिट होती है। अब मैंने कभी अल्कोहल देखा नहीं है, ना तो कभी चखा है, बट इन फिल्म्स आई हैव सीन कि टकीला आई थिंक इतना होता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द बियर तो ग्लासेस इतने बड़े होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रैग्नारॉक में कि वो कहते हैं कि तुम चाय पियोगे, चाय तो नहीं पीता, एंड एक मग आता है उसके हाथ में एंड वो रम या बियर होती है व्हाटएवर। ठीक है, तो ये जैसे है कि क्वांटिटी होती है हर एक की, कोई शायद इतना ही प्रेफर करे भाई टकीला बस हो गया मेरे लिए, नहीं आई वांट दिस काइंड ऑफ बियर दैट्स फॉर मी, तो वैसे ही है कि जो अंडरस्टैंडिंग की लिमिट होती है या फिर किसी को झेलने की लिमिट, जैसे कि आप कपल हैं तो आप दोनों की एक फॉर्मेशन होती है ना। जैसे कि दो कलर मिक्स होते हैं तो एक तीसरा कलर बनता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना भी कुछ मेंटेन करना चाहते हैं एंड आप भी अपना मेंटेन करना चाहते हो तो कैसे हो सकता है ना। जैसे कि जब आप कंपनी के पॉलिसी के ऊपर साइन करते हैं तो वहाँ पे क्लियर लिखा होता है इट्स मैंडेटरी टू साइन टू दीज पॉलिसीज़। आप इन पॉलिसीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे नो नेवर नहीं आता, हाँ या फिर नहीं। हाँ तो आप इन है, ना तो फिर आप इस कंपनी में काम नहीं कर सकते, है ना। तो लेट गो है यहाँ पे, जाने दो, या फिर चलो आपके साथ वापस से एक नई एंट्री करते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है रिंग डोरबेल। तो कहीं ना कहीं पे शायद उनकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है या फिर आ भी चुका है, रिंग डोरबेल यहाँ पे आ चुका है। लेकिन शायद से व्यक्ति आपके दिल में कम बैक भी कर सकता है। अगर ये व्यक्ति आपके दिल में कम बैक कर रहा है तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि रिंग डोरबेल आ चुका है। हालांकि कोई एक अलग व्यक्ति इसकी ज़िंदगी में शायद मौजूद है या फिर आ चुका है, एंड द पर्सन इज़ हैविंग फन विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। रोमांस जो भी है इनके साथ हो सकता है, बिकॉज द पर्सन इज़ मोर इनटू इट, बेड वगैरह भी कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है लकी चार्म। ठीक है, लकी चार्म यहाँ पे आ चुका है, तो मे बी ये थोड़ा स्पिरिचुअल भी शायद बन सकता है। एंड समवेयर आई थिंक जो व्यक्ति नई व्यक्ति इसकी ज़िंदगी में आ चुकी है या फिर है अवेलेबल अभी, तो ये व्यक्ति इसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ लेके आई है। ठीक है, इसको बहुत सारा पॉजिटिविटी लेके आई है एंड इसको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा दे रही है, सो मे बी द पर्सन कुड फॉरगेट यू ईजिली। ये इसलिए हो सकता है बिकॉज द पर्सन हु इज़ विथ हिम और हर इज़ विथ स्किल्स। ठीक है, तो ये उसके ज़िंदगी में हो रहा है। तो अगर आपने ये कार्ड चुना है तो मेरे हिसाब से ये सब कार्ड्स फिलहाल आपके लिए आ सकते हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग शिवा। अब देखते हैं रिगार्डिंग कृष्ण, जिन्होंने भी ऑब्जेक्ट चुना है। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सो जस्ट शफल द कार्ड 2 times, देयर वी गो। What is happening in his or her life? क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके ज़िंदगी में। ठीक है, आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, ये कार्ड आ गया यहाँ पे, आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
पहला ही सवाल यहाँ पे खड़ा होता है उनसे कि भाई क्या आप इनको गलत समझ रहे हैं, है ना। देखो ज़िंदगी में हम जो भी करें उसके कुछ मतलब निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको रोल मिला है एज अ कॉप, ठीक है, या तो आप आरटीओ ऑफिसर है, ठीक है, एंड आपको ट्रैफिक की ड्यूटी मिली है, ठीक है। आपको ट्रैफिक देखना है और अचानक से गाड़ी जूम करके जाती है और रूल्स तोड़ती है, स्पीडी भी है एंड रेड सिग्नल होने के बावजूद वहाँ से चली जाती है। तो आपके हिसाब से रूल तोड़ा, ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो बैठा है लड़का वो जानता है कि इसने रूल नहीं तोड़ा। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज इसको किसी की ज़िंदगी बचानी है। मे बी इसका कोई ब्लड ग्रुप नेगेटिव है एंड ये ब्लड ग्रुप ईजिली नहीं मिलता, तो किसी ने इसको बताया कि कैन यू कम बैक हियर, कम फास्ट, इनके वो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। सो ह्यूमैनिटी के लिए ये व्यक्ति बहुत ही जल्दी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा है, बट एज यू डोंट नो अबाउट दिस यू फील दैट यस ही हैज़ डन अ क्राइम, तो पनिशमेंट बनती है। तो ये बात यहाँ पे हो रही है आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। इन्होंने जो भी किया है अपनी ज़िंदगी में, शायद किसी से मिले हैं, बातचीत की है, मे बी आपने देखा होगा कि दे आर किसिंग टुगेदर, वॉज इट इंटीमेट, क्या वो कर रहे थे या फिर वो गलती से हो गया, या फिर भाई somebody took a kind of tricky photo, या फिर कुछ ऐसे हो गया कि जो आप समझ नहीं सकते, है ना, या फिर सिर्फ बातें याद रखती है आगे बढ़ चुकी है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये बात ही हमें यहाँ पे दिख रही है। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है हर्ट विद। ये व्यक्ति अंदर से हर्ट है, ठीक है, ये व्यक्ति अंदर से टूट चुका है, हर्ट है, एंड दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कई बार हम किसी व्यक्ति को गलत समझ लेते हैं एंड ये जो फीलिंग होती है वो ऐसी ही बढ़ती रहती है ना। कोई व्यक्ति जब हर्ट विद इन होता है तो बहुत तकलीफ होती है अंदर से, तो इस व्यक्ति को संवारना और संभलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हर्ट विद इन मतलब क्या होता है कि भाई आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी कोई व्यक्ति कहता है कि आप गलत हो, आपने गलती की है और गलती की सज़ा आपको ये मिलती है कि मैं आपसे रिश्ते नाते ही तोड़ देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, है ना। मतलब जो चीज़ आपने की ही नहीं है वो पहले तो आपके ऊपर थोप रहे हैं, सेकेंडली आपसे रिश्ते नाते ही तोड़ रहे हैं। तो ठीक है भाई, रिश्ते नाते तोड़ ले, लेकिन आपको जो गम होगा कि अब ये आप इस व्यक्ति को दोबारा नहीं मिल सकते, दोबारा आप इसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, दोबारा आप इसको छू भी नहीं सकते। जस्ट इमेजिन क्या होगा आपके साथ, है ना। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ हो रहा है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग हर्ट विद इन। इस व्यक्ति को अंदर से लग रहा है कि भाई मैं बहुत ही हर्ट हूँ, अंदर से टूट चुका है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे इसकी ज़िंदगी में हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है कि ये कार्ड अलग से आ गया है तो इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। माई लवर, ओके, माई लवर यहाँ पे कार्ड आ चुका है। दिस पर्सन इज़ ट्रूली इन टू यू, ये आपके ही बारे में सोचता है, एंड दिस पर्सन इज़ मोर इन टू यू, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि ये बस आपके बारे में ही सोचता रहता है, आप इसका लवर हो, ठीक है। अब या तो आपने ये पोजीशन उनसे छीन ली है या फिर अभी भी बरकरार है, लेकिन बस आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हो, तो ये आपको तवज्जो देते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं कि एक बार किसी से फीलिंग जुड़ गई तो वो जुड़ती रहती है ना। अब देखो जिनको बस सेक्सुअली इनकाउंटर करना होता है या फिर बस फिज़िकल पैशन होता है, उनके लिए तो पार्टनर बदलना मतलब हाथ का मैल होता है, लेकिन ये व्यक्ति दिल से आपके बारे में सोचता है, आपको देखना, आपको फील करना, आपके साथ एक चाय कॉफ़ी पीना, आपके साथ कहीं वॉक पे जाना, जब आप बात करते हो वो सुनना, रोमांटिक डिनर एंड रोमांस, तो ये जो भी चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और समय कभी भी बदल सकता है ना। इसलिए कहते हैं पैसे संभाल के रखो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, हेल्थ चली गई तो सब कुछ चला गया, है ना। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है टाइम इज़ फ्रोजन। उनके लिए मानो समय थम सा गया है ना। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे होता है कि मानो समय रुक सा गया है, ना तो हम समय के आगे जा सकते हैं, ना तो समय के साथ बढ़ सकते हैं, ना तो हम पीछे जा सकते हैं, है ना। मतलब जिस दिन आपने इनके साथ नाता तोड़ दिया, वो जो इनका एहसास है वो वैसे के वैसे रह गया। अब ये ना तो ज़्यादा खुश होते हैं, ना ही ज़्यादा, मतलब आप इनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे बस मायूसी छाई हुई है। ना तो ये व्यक्ति खुश हो जाता है, अब इनको मान लो म्यूज़िक कंसर्ट पसंद है, नहीं जाएगा म्यूज़िक कंसर्ट सुनने के लिए, नहीं म्यूज़िक देखेगा, नहीं म्यूज़िक सुनेगा, नहीं वीडियो देखेगा। सो एवरीथिंग इज़ जस्ट फ्रोजन फॉर हिम। ज़िंदगी में कैसे क्या करे इसको समझ में नहीं आ रहा है। और होता है खासकर अगर आप लड़कियों को देखें, एंड लड़कों को भी होता है, जिन लड़कों का दिल एक्चुअली टूटता है उनके लिए ये बहुत बुरी होती है। लड़कियां तो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, वो अपने आप को कैसे ना कैसे समेट लेती है, लेकिन अगर कोई लड़का है जिसका दिल सच में टूटा है, मैं जेन्युइन लड़के के बारे में कह रहा हूँ, वो फिर संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर चाहे उसके मॉम डैड दोस्त कुछ भी आ जाए, उसको संवार नहीं सकते।
दिल टूट गया तो उसका दिल संवारना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है प्रैक्टिकल एडवाइस। इस व्यक्ति को काफ़ी सारी प्रैक्टिकल एडवाइसेस मिल रही है, तो शायद उसके दोस्त हो सकते हैं, मे बी ये किसी थेरेपी ले रहा है, कोई थेरेपिस्ट है जो इसको हेल्प कर रहा है कि भाई जो हो चुका है हो चुका, अब हम वो चीज़ बदल नहीं सकते हैं ना। अब मान लीजिए आप दोनों को ठोकर लग चुकी है या फिर आपने इनका साथ छोड़ा है, जो भी हुआ है, तो अब इस व्यक्ति को जो ठोकर लगी है इसकी वजह से मे बी ये किसी प्रैक्टिकल थेरेपी से गुजर रहा है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन एंड दिस पर्सन नीड्स प्रैक्टिकल एडवाइस। ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े, कई बार हम रुक से जाते हैं और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं इमोशनली, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति है जिसको अपना पेट पालना है, अपनी फैमिली को पालना है, जस्ट इमेजिन कोई अगर इनको गाली भी दे दे या फिर इनको हर्ट करे, इनको कोई परवाह नहीं होती, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द जेन्युइन मनी, है ना। चाहे उनकी सैलरी कम हो क्या हो, लेकिन उनको अपनी फैमिली की परवाह है ना। लेकिन ये व्यक्ति अंदर से टूट चुका है, अब इस व्यक्ति को भी खड़ा होना है, ओके। ये हमेशा के लिए बैठ नहीं सकता, इसकी फैमिली है, इसके मॉम डैड है, इसके पेरेंट्स, इसके भाई बहन है, इसको सोचना पड़ेगा अपने बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये भी अलग कार्ड आ गया, ठीक है। वॉट आर यू थिंकिंग, तो ये चल रहा है उसके दिल में कि आप क्या सोच रहे हो, ओके, आप क्या सोच रहे हो, ये चल रहा है उसके दिल में। सो व्हाट इज़ दैट, देखो ये व्यक्ति आपके बारे में जानने में उत्सुक है, और कई बार होता है जैसे कि आप मानो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कौन से फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक में आपकी लिंक अप किस दोस्त से हैं, किससे आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पूरे दिन में, आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कब आते हो, कितने देर तक ऑनलाइन होते हो, रात को कितने बजे तक ऑनलाइन रहते हो। हर कोशिश ये व्यक्ति करेगा आपके बारे में जानने की कि क्या आखिर क्या चल रहा है आपके दिल में। देखो आप दोनों स्ट्रेट टू स्ट्रेट टॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बात है इसके लिए इम्पोर्टेंट वो ये है कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है आपके दुनिया में। एंड फाइनल जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है साइलेंस। तो ये इनके दिल में बस साइलेंस है, ये व्यक्ति ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता, ये बस साइलेंस में होना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप इसको पूछोगे या फिर देखोगे तो आपको इसके ज़िंदगी में बस साइलेंस दिखेगा। जो कार्ड मैंने साइड में एक्चुअली रखे हैं वो दूसरे डेक के हैं, इसलिए मैंने नहीं लिए, इसके साथ मिक्स हो गए थे, ठीक है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एनी टैरो।